Today, I am going to describe about the uncommon feature. Uncommon feature means that character which not found in the every person, which only found in the few rare condition of the patient or the rare symptoms of the remedy. This rare uncommon character help more and more to prescribe the remedy for the particular patient. This is also help to individualize to one patient from the other patient and also one remedy from the other remedy. Here I am going to deal with rare, uncommon character to the few remedies that will more helpful for your prescription point of view. One by one I am going to describe a case of leukorrhea. Leukorrhea, the most of the female is suffering from this disease, and during that period she feels very uneasiness. So the discharge of leukorrhea or leukorrheal discharge is not a good sign for the healthy person, a healthy woman. But if a patient feels, I feel happy when the leukorrhea is worse, जब उसका ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज जब अधिक होता है, डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, और जितना अधिक ज़्यादा होता है उतनी ही उसको खुशी होती है, और ये खुशी बिल्कुल ही अनकॉमन सिम्टम्स है, ये कॉमन सिम्टम्स नहीं है. इन दिस केस यू कैन थिंक ओनली वन मेडिसिन, दैट इज रूबेक्स. नेक्स्ट केस इज a case of diarrhea. In every diarrhea case, प्रत्येक डायरिया केस में 2, 4, 5 पैखाने होने के बाद पेशेंट फील्स वेरी डेबिलिटिंग, वेरी पेशेंट फील्स प्रोस्ट्रेशन, कमजोरी महसूस होने लगती है, थकावट महसूस लगने लगती है, अनइजनेस फीलिंग होती है. बट अगर कोई पेशेंट कहता हो कि मुझे इतने स्थूल होने के बावजूद भी मैं डेबिलिटी महसूस नहीं कर रहा हूं, कमजोरी मुझे नहीं लग रही है, नॉट फीलिंग आई एम वीक, दैट टाइम यू कैन थिंक योर मेडिसिन इज एसिड फास्ट. नेक्स्ट स्टेज, केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन होने के बाद कोई भी पेशेंट अनइजनेस फील करता है, अच्छा फील नहीं कर सकता है. मगर अगर वही पेशेंट कहता है कि आई फील्स बेटर व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, जब वो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करता है, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन उसको अगर पैखाना नहीं होता है और पेशेंट कहता है कि आई फील बेटर, ओनली टेक द हेल्प ऑफ द कैलकेरिया कार. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन. एवरी कॉन्स्टिपेशन पेशेंट वांट टू ड्रिंक ए हॉट मिल्क. वो जानता है कि गर्म दूध पीने के बाद हमारा पैखाना जो है, हमारी कब्जियत जो है, थोड़ी कब्जियत में राहत मिल जाएगी. मगर अगर एक पेशेंट कहता है कि गर्म दूध नहीं, मुझे ठंडा दूध पीने के बाद हमारी कब्जियत को कुछ राहत मिलती है, कब्जियत में हमको रिलीफ मिलता है, यू थिंक ओनली वन मेडिसिन एंड दैट मेडिसिन इज आयोडम. नेक्स्ट केस इज द कॉन्स्टिपेशन. आदमी को प्राकृतिक नियम है कि वो जब भी पैखाना पास करता है तो पास करने के बाद में उसका सिटिंग पोजीशन होता है. सिटिंग पोजीशन में ही आदमी अब लैट्रिन को करता है, पैखाना करने के लिए बैठता है. मगर एक पेशेंट आकर के अगर ये कहता है कि स्टूल पासेस बेटर
vein in a standing, that time you think one medicine and that medicine is the causticum. A case of प्रेगनेंसी के वक्त जनरली जो होता है प्रेशर देना पड़ता है और प्रेशर देने के कारण ये फीटस जो है बाहर आती है, तो वो प्रेशर हमेशा डाउनवर्ड प्रेशर देना पड़ता है और डाउनवर्ड प्रेशर देने के लिए डॉक्टर एडवाइस भी करता है कि जितना अधिक प्रेशर दोगे डाउनवर्ड उतनी जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, फीटस बाहर आ जाएगा। बट इन केस ऑफ अगर कोई पेशेंट कहता है कि डाउनवर्ड प्रेशर नहीं होता, हम जब भी प्रेशर होता है मेरा प्रेशर अपवर्ड्स हो चला जाता है, डाउनवर्ड्स की तरफ नहीं अपवर्ड्स की तरफ चल जाता है, यू कैन थिंक दैट इज कैमोमिला। नेक्स्ट इज होल बॉडी इज कोल्ड, पूरे शरीर गर्म ठंड है, वैसे स्थिति में हम चाहते हैं कि उस पेशेंट को कुछ कंबल उड़ा दिया जाए, चादर उड़ा दिया जाए, ढक दिया जाए, जिससे उसको राहत मिल जाएगा। मगर ऐसी स्थिति में पूरे बॉडी को कोल्ड होने के बावजूद भी अगर पेशेंट कहता है कि नहीं ये कवर को छोड़ दो, हमको कुछ ढक्कन नहीं चाहिए, पंखा खोल दो, हवा दो, दैट टाइम यू सेइंग द मेडिसिन इज सिकल कॉर, योर मेडिसिन इज कैम्फर एंड योर मेडिसिन इज मेडोरिनम। बैड इफेक्ट ऑफ प्लीजर न्यूज, दुख का तकलीफ सुन करके समाचार सुन करके दुख संबंधित समाचार सुन करके सभी को तकलीफ होती है, मगर एक पेशेंट अगर कहता है कि सुख का समाचार करने के बाद हमको तकलीफ हुआ है, सुख के न्यूज समाचार सुनने के बाद उसके शरीर पर बैड इफेक्ट पड़ा, उसके मन के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ा है, ऐसी स्थिति में अगर आया हो तो दैट टाइम यू सेइंग मेडिसिन योर कॉस्टिकम एंड कॉफिया। मिल्क इन द ब्रेस्ट, जनरली ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क आती है तो डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा जब पैदा हो जाता है तो माँ के छाती में दूध चली आती है और अगर दूध आती है उसी से बच्चे अपना आहार पोषण लेता है जिससे उसको लाभ मिलता है। मगर बिना प्रेग्नेंट का अगर कोई आकर के कहता है कि मिल्क इन द ब्रेस्ट इन अ स्टेट ऑफ मेंसेस, जब हमको मेंस आने की वक्त होना चाहिए, मेंस नहीं आकर के हमारी छाती के अंदर दूध चली आती है, दैट टाइम यू थिंक योर मेडिसिन इज मर्कूरियस। सेम केस अगर किसी जेंट्स को भी हो, किसी लड़के को भी हो और छाती के अंदर दूध आ जाए तो वैसी कंडीशन में भी आप मर्कूरियस की सहायता लेकर के उसको मिल्क को सुखा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट केस इज डिप्रेशन। जनरली हम जानते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन जब भी होता है तो मानसिक अवस्था गड़बड़ाने के बाद, मानसिक चिंता के कारण, मानसिक दुख के कारण, मानसिक संवेदना के कारण डिप्रेशन में लोग जाता है। मगर आपने कभी सुना कि फिजिकल के कारण भी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है? तो पेशेंट कहता है अगर ग्रेट डिप्रेशन फ्रॉम द हीट ऑफ द सन ऑफ द समर, दैट टाइम अगर वो डिप्रेशन गर्मी के कारण आ रहा हो, हीट के कारण आ रहा हो, समर के कारण आ रहा हो, दैट टाइम यू थिंक योर मेडिसिन इज जलसेमियम। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल पीरियड इज ए नॉर्मल पीरियड। हर एक लेडीज को एक पुबर्टी पीरियड के बाद मेंस चालू हो जाता है और मेंस के वक्त वो मेंस का अपनी एक चाल होती है, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन मेंस रहता है। मगर ये मेंस की अवस्था में जब मेंस आने का टाइम हो और मेंस नहीं आकर करके शरीर के अंदर कोई दूसरी चीज परिवर्तन कर जाए तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? अगर एक पेशेंट कहता है कि हेडेक इन प्लेस ऑफ मेंसेस, जब मेंस आने की वक्त होता है तो मुझे मेंस नहीं आता है, उसके जगह पर हमको सर में दर्द शुरू हो जाती है, दैट टाइम यू टेक योर मेडिसिन इज ग्लोनाइन। अगर एक पेशेंट कहता है कि मेंस के वक्त हमको मेंस नहीं आती है, मेंस के वक्त में हमको लिकोरियल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, वैसी स्थिति में हम 2 मेडिसिन को सोच सकते हैं, द मेडिसिन इज कोकुलस एंड मेडिसिन इज नक्स मॉस्चेटा। मिल्क इन द ब्रेस्ट इन अ स्टेट ऑफ मेंसेस, अगर मिल्क पेशेंट को मेंस नहीं आकर के ब्रेस्ट के अंदर मिल्क आ जाती है, वैसी स्थिति में हम मर्कूरियस को भी सोच सकते हैं। एपिस्टैक्सिस इन अ स्टेट ऑफ मेंसेस, मेंस के वक्त में मेंस नहीं आकर के नाक से उसका खून चालू हो जाता है, वैसी स्थिति में हम फास्फोरस को सोच सकते हैं, ब्रोनिया को सोच सकते हैं।
पेन इन द थ्रोट इंस्टेड ऑफ मेंसेस, गले में दर्द हो जाती है, मेंस के वक्त में मेंस नहीं आती है. दैट पीरियड फील्स पेन इन द थ्रोट, दैट टाइम यू थिंक योर मेडिसिन इज योर लैकेसिस. नेक्स्ट, किसी तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है वो बॉडी के अंदर जो डिस्चार्ज होती है, तो हर डिस्चार्ज जो होता है, अगर हम रेस्पिरेशन लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो वो गर्म होती है. हमारे शरीर के अंदर से जो डिस्चार्ज चालू होता है वो जनरली जो उसका है, उसका नेचर है, वो थोड़ा वार्म होता है. मगर एक पेशेंट आकर के ये कहता है कि जब मैं यूरिन करता हूं तो यूरिन का सेंसेशन मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोल्ड वाटर पास कर रहा है. तो ऐसी स्थिति में टेक द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड. अगर ये कहता है कि हम स्टूल जो पास करते हैं, स्टूल में ऐसा लगता है कि आइस कोल्ड की तरह स्टूल पास कर रहा है, खूब ठंडा स्टूल पास कर रहा है, दैट टाइम यू थिंक योर मेडिसिन इज कोनियम मैकुलेटम. नॉर्मल कंडीशन में, पोजीशन में आदमी जो यूरिन पास करता है वो जनरली पास करता है बैठ करके, या कभी कभी किसी लोग को खड़ा होकर के भी पेशाब करने की आदत होती है. मगर बैठने की स्थिति में स्टैंड स्टिल बैठता है आदमी, किसी तरह से आगे झुक कर पीछे झुक करके नहीं बैठता है. खड़े की अवस्था में भी आगे झुक करके, खड़े होकर पीछे झुक कर नहीं बैठता है. मगर अगर एक पेशेंट कहता है आकर करके अनएबल टू यूरिनेट विदाउट स्टैंडिंग with feet wide from the part of the body and inclined forward, पैर को फैला करके आगे के तरफ झुकने के बाद हम आसानी से यूरिन को पास कर सकते हैं. दैट टाइम यू थिंक योर मेडिसिन इज हीमोफीलिया. अगर एक पेशेंट कहता है कि मैं यूरिन हमारी जो है, जब हम लाइंग डाउन पोजीशन में रहते हैं, जब लेटे रहते हैं, तो हमारी यूरिन जो है आसानी तरीका से पास करता है, दैट टाइम यू थिंक योर मेडिसिन इज क्यूरियोजेट. एक पेशेंट ये कहता है मैं बैठ करके तो बाथरूम करता हूँ, पेशाब करता हूँ, मगर बैठने के बाद हमें थोड़ा बेंडिंग बैकवर्ड होना पड़ता है, पीछे की तरफ झुकना पड़ता है, तभी हमारी स्टूल जो है इजी वे में पास होता है. दैट टाइम यू थिंक योर मेडिसिन इज जिंकम मेटालिकम. सो ये पोस्चर के अनुसार भी हम अगर यूरिन पास करने में जो दिक्कतें होती है उसके अनुसार भी हम मेडिसिन को चेंज कर सकते हैं, मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, एम्प्टी फीलिंग इन द स्टोमक. नेचुरली ये कि हमारे पेट खाली खाली महसूस होगा तो खाना खाने के बाद आराम होना चाहिए. बट इन केस ऑफ नाइट्रम म्यूर, खाना खाने के बाद उसको और तकलीफ बढ़ती है. जब वो एम्प्टी स्टोमक रहता है तो उसको और आराम मिलता है. ऐसी स्थिति में अगर वो खाना खाने के बाद आराम नहीं मिल करके उसकी तकलीफ बढ़ती हो, दैट टाइम यू टेक द हेल्प ऑफ योर नाइट्रम म्यूर. नेक्स्ट है कि भूख लगी हुई है, अगर खाना खाने के बाद में भी वो एम्प्टी स्टोमक नहीं पैदा नहीं होता है, एम्प्टी स्टोमक ही लगता है, खाली पेट हमें खर्चा खाली लगता है, दैट टाइम यू टेक द हेल्प ऑफ इग्नेशिया. नेक्स्ट, एनी काइंड ऑफ बर्निंग. अगर किसी तरह का शरीर में अंदर किसी तरह का जलन हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, अगर एक्सटर्नल जलन हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, ठंडे से हवा में रहो, ठंडा पानी यूज करो, ठंडे वातावरण में रहो, उससे आराम मिल रहा है. मगर अगर किसी का बर्निंग अगर हॉट से आराम मिलता हो, दैट टाइम यू थिंक योर मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम. तो इस कंडीशन में हमने देखा कि कई ऐसे चीज हैं जो नेचर के विरुद्ध बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है, और वो जो नेचर के विरुद्ध सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है और सिम्टम्स जो है वो नेचर से मिलता ही नहीं है, नेचर के अनुसार उसका आराम नहीं मिलता, नेचर से विपरीत उसको आराम मिलता है, दैट टाइम यू टेक द हेल्प ऑफ योर मेडिसिन एंड यू गेट रिलीफ टू द पेशेंट. ऐसी स्थिति में हम मटेरिया मेडिका को अच्छी तरह से पढ़ें, मटेरिया मेडिकल को ध्यानपूर्वक से देखें, अनकॉमन सिम्टम्स का कलेक्शन करें, रेयर सिम्टम्स को कलेक्शन करें, और रेयर सिम्टम्स को कलेक्शन करने के बाद किसी पेशेंट पर अप्लाई करके देखें कितनी अच्छी क्रिया होती है. ये सारा जो कोटेशन है हमने एलेंस की नोट्स के ही दिया है, बाहर से नहीं दिया है. एलेंस की नोट में जाने के बाद सारे आपको मिल जाएंगे, कहीं बाहर का नहीं है, किसी दूसरे बुक से नहीं है. थैंक यू सो मच.